तो कैसे आपका मन मान लेता है कि मैंने बहुत पूजा पाठ जप कर रहे हैं तो भी परेशान है। अपने कर्म को दोष देना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा धर्म का दोष नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य भक्त होता है। सभी मनुष्य जो है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। पूजा सभी करते हैं, कोई सुबह शाम करता है, कोई दिन भर पूजा करता है, कोई हमेशा जाप ही करता रहता है। इसलिए हर मनुष्य के अंदर भगवान का वास है और हर मनुष्य जो है भक्त है। कितना भी मनुष्य खराब हो, वो चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, कैसा भी हो, परंतु भगवान की भक्ति धर्म जो है सबके पास रहता है। हर मनुष्य अधर्म से डरता है। उसकी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि वह अधर्म कार्य कर देता है, परंतु अंदर जो परमात्मा बैठा है, कोई भी गलत कार्य करने के पहले उसका मन जो है, परमात्मा जो अंदर बैठा है, उसके मन से कहता है कि यह ठीक नहीं है, यह काम मत करो। परंतु ऐसी उसकी मजबूरी आ जाती है कि मन जो है नहीं मानता, उसको करना पड़ता है। और ऐसे कुछ भक्त हैं जैसे कि हमेशा पूजा पाठ करते हैं, राम नाम का, सीता राम का जप भी करते हैं और लिखते भी हैं, तो भी उनके पास कोई न कोई परेशानी एक पर एक आती रहती है और परेशान रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप कल से या साल 2 साल से पूजा पाठ चालू किया, उसके पहले क्या कर रहे थे अच्छा खराब, या उसके अगले जन्म में क्या अच्छा खराब आपके शरीर से हुआ था, तो मनुष्य को दोनों को भोगना पड़ता है। दोनों का फल जो है, धर्म का अधर्म का फल कभी मिथ्या जाता ही नहीं, दोनों को भोगना पड़ता है। अधर्म से दुख बन जाता है और धर्म से उसका सुख बन जाता है। तो शरीर से ही धर्म होता है और शरीर से ही अधर्म होता है। तो शरीर ही सुख भोगती है और जो अधर्म होता है उसका दुख बनता है, उसको भी शरीर ही भोगती है। तो जिसका पलड़ा भारी होता है पहले उसी को भोगना पड़ता है। जैसे आपका धर्म का पलड़ा भारी हो गया तो आपको पहले दुख उठाना पड़ेगा, और उसी बीच में आप भगवान का जप करने लगे, पूजा करने लगे, तो आपका मन जो है विचलित होने लगा, आपकी भक्ति कमजोर होने लगी कि मैंने कितना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, तो भी हमारे पास एक पर एक परेशानी चली आ रही है। अब यह तो मालूम ही नहीं है आपको कि इसके पहले आपने क्या अच्छा खराब कर्म किया था, उसी का भोग चालू है। तो जब उसका भोग खत्म हो जाएगा तो अपने असुख का समय आ जाएगा, तो अपने आप आपका संकट जो है दूर हो जाएगा। जब उसका भोग खत्म हो गया, सुख का समय आ गया, तो आप सुखी हो गए, आपका सारा कार्य अच्छा होने लगा और हमेशा सुख शांति आने लगी। तो इसलिए मन से ये सब बात हटाकर निश्चल भाव, निस्वार्थ भाव से भगवान का आप भजन करें और उनका कीर्तन करें। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम परेशान है कि कैसे हैं, आप जो है भाव से भक्ति सहित भगवान का नाम लीजिए। जब आपका मन आपकी तकलीफ के ऊपर चला गया, परेशानी के ऊपर चला गया, तो आपकी भक्ति कहाँ रह गई। आप भगवान का भजन कर रहे हैं,
आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, और जो आपने कर्म किए हैं पीछे कौन भोगेगा? कर्म तो आपने किया अच्छा खराब, तो भोगेगा कौन? तो आपको ही भोगना पड़ेगा। अब बात यह है कि आपके जो खराब कर्म है उसका भोग चल रहा है, और आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके मन में ये बात आ रही है कि मैंने खूब भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी परेशान है। अब भोग चल रहा है आपके गलत कार्य का, तो एक दिन जो है इसका भोग खत्म होगा। मन में यह धारणा रखनी चाहिए कि अच्छा का अच्छा मिलता है, खराब का खराब होता है, दोनों को भोगना पड़ता है। जैसे दिन होता है तो रात अवश्य आएगी, अंधेरा है तो उजाला अवश्य आएगा। इसी प्रकार से दुख है तो एक दिन सुख अवश्य आएगा, जब सुख है तो दुख अवश्य आएगा। दोनों की गति बराबर चलती है। तो कहीं रात हो गई, कहीं सुबह हो गया, कहीं दुख आया, कहीं सुख आया। जिसका जैसा जो लिखा है उसी प्रकार से उसके पास सुख और दुख आते हैं। ये समझिए कि जो हम दुखी हो रहे हैं ये हमारे कर्मों का फल है। अब इसके कारण से हम भगवान से अपना मुख क्यों मोड़े, भगवान की भक्ति क्यों कमजोर करें? हमारा तो जन्म ही हुआ है भगवान का भजन करने के लिए। हम अपना कार्य करें, सुख होगा दुख होगा, शरीर से हुआ है शरीर भोगेगा। हम आगे अपना बनाए। अब लो नसानी अब ना नसई हो, कि अब तक जो अच्छा खराब हो गया वह ठीक हुआ जो हुआ, अब आगे हम अच्छा कार्य करें, भगवान का भजन करें, जिससे हमें आगे सुख और शांति मिले। ऐसा मन में विचार करके भगवान का सेवा पूजन करते रहना चाहिए। मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। आप जो है नाम जप कर रहे हैं और उसकी महिमा को नहीं जान रहे हैं। नाम जप से आपको कितना बड़ा फल मिल रहा है यह आपको नहीं मालूम है। भगवान के नाम का जप आप कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बाल बच्चे हैं, तो ये भगवान के नाम का फल ही है। और जो आपका संकट है दुख है तो ऐसा होता है कि जैसे आपका दुख का समय चल रहा है तो भगवान का नाम आप ले रहे हैं, तो भगवान के नाम के प्रताप से इसमें भी परिवर्तन होता है कि जो दुख बड़ा संकट बनकर आएगा वह जो है एकदम हल्का हो जाता है। कितना बड़ा प्रभाव भगवान की कृपा से हो जाता है उस दुख में। तो आपका जो पूजा पाठ धर्म सब है यह कभी मिथ्या जाएगा ही नहीं। कोई ऐसा समय आ गया या आपके ऊपर अचानक कोई आपत्ति आ गई, कोई संकट आ गया, उस समय जो आपका धर्म है उस समय खड़ा हो जाता है और उस संकट को हल्का कर देता है, आपके प्राण की रक्षा हो जाती है। तो कैसे आपका मन मान लेता है कि मैंने बहुत पूजा पाठ जप कर रहे हैं तो भी परेशान है। अपने कर्म को दोष देना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा धर्म का दोष नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में यही है कि हम भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, तकलीफ है, तो भगवान तो कहते हैं नहीं कि आओ हमको फूल चढ़ाओ, हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो, हमारे नाम का जप करो। ये आपका धर्म है कि आप जो है मनुष्य जीवन में पैदा हुए हैं, भगवान का नाम लेने के लिए पैदा हुए हैं। भगवान तो कह नहीं रही हैं कि आओ हमारी सेवा पूजा करो।
आप अपना धर्म कर रहे हैं, आप अपने धर्म पर रहिए और भगवान के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दीजिए। होई है सोई जो राम रखी राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। ऐसा मान करके कि जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। ऐसा समझकर भगवान की सेवा और पूजा आप करते रहिए। मन के अंदर भ्रम पैदा मत करिए और न मन को विचलित करिए, तभी जो है कल्याण होगा। निस्वार्थ भाव से, भाव भक्ति के साथ भगवान का कीर्तन भजन आप लोग करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। फल जो है समय आने पर भगवान पूरा पूरा फल देते हैं। एक फूल भी मनुष्य चढ़ाता है, उसका भी फल उसे भगवान दे देते हैं। तो जैसे एक फूल चढ़ाने पर उसका भी फल भगवान आपको देते हैं, तो आपके शरीर से चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, उसका भी फल देते होंगे। ऐसा मान करके पाप कर्म से दूर भागिए और भगवान के शरण में हो जाइए। जो आप परेशान है, आपके ऊपर परेशानी है, वह आपके पाप कर्मों के कारण है। जब वह पाप कर्मों के कारण से हमें परेशानी आ गई है, तो क्यों न हम उसका पीछा छोड़ दे, उसको छोड़कर भगवत शरण में जाए और उन्हीं की शरण में रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।